हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कल्कि अवतार होने वाला है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो हजारों वर्ष पहले भगवान विष्णु ने अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की थी, तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह दिन इतनी तेजी से निकट आ जाएगा। कलयुग की अंधकारमय रात अब समाप्त होने को है। अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार और न्याय इस युग को अपने जाल में फंसा लिया है, क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा परिवर्तन की लहर चल रही है। दुनिया भर में मौसम असमान हो गया है। मानवता गहरा संकट में है। आत्मिक शांति खो गई है। ये सब संकेत क्या है? ये सब संकेत है ये युगांत के अंत का, कल की अवतार का, केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि नए युग की नींव रखने के लिए। ऐसा युग जिसमें प्रेम, करुणा, सत्य की पुनः स्थापना होगी, इसे कल की युग कहा जाएगा। इस युग में न कोई जात पात का भेद होगा, न धर्म के नाम पर हिंसा होगी। यह सतयुग का आरंभिक स्वरूप होगा, जिसमें हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन होंगे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? पुराणों में भी कई आधुनिक भविष्यवाणियाँ कहा गया कि पूर्णिमा के बाद आने वाले 5वें दिवस में अत्यंत विशेष है। कई ज्योतिष और साधकों को दिव्य संकेत मिले हैं। इस दिन कोई अद्भुत ऊर्जा प्रकट होगी, संभवतः वही जो कल की का अवतार होने वाला है। ऐसा कहा भी जाता है कि अब तक जो एक रहस्य बना हुआ है, ऐसी अनेक आसपास गतिविधियाँ तेज हो गई। साधु संत ध्यान में आ चुके हैं, उनके प्रकट होने की घड़ी निकट है। कल की युग का आरंभ क्या होने वाला है? तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? आप अपने विचारों को खुद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन उस महानतम परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है। कल की केवल भगवान का नाम नहीं, वो चेतना है, वो क्रांति है, वो पुनर्जन्म है। आपके और मेरे भीतर शंख बज चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 2 3 4 5 पृथ्वी पर होगा महाशक्ति का अवतरण। कल्कि का आगमन होगा, क्योंकि ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। हर समय जगह का वातावरण में परिवर्तन आ गया है। प्रकृति में भी परिवर्तन आ गया है। कहीं गर्मी में भी अचानक बारिश, आंधी, तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट ने वातावरण को विचलित कर दिया है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश सभी पंच तत्व असंतुलित हो रहे हैं। कहीं न कहीं कोई बड़ी ऊर्जा पृथ्वी पर उतरने की तैयारी कर रही है। ऋषि परंपरा कहती है कि जब प्रकृति अस्थिर हो जाती है तो कोई महान आत्मा जन्म लेती है या अवतरित होती है। दूसरा, स्वप्न में भी दिव्य संकेत। इन दिनों कई लोग ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जैसे घोड़े पर सवार चमकता हुआ कोई अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। कोई कहता है कि उसने काले रंग को रोते हुए देखा। यह सब क्या है? कल की जो सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे, उनके आगमन की तैयारी या भविष्यवाणी पुराणों में स्पष्ट है। अब शायद स्वप्न के माध्यम से हमारे अवचेतन मन को तैयारी के संकेत दिए जा रहे हैं। समय का चक्र बदल रहा है। 5 दिन बाद एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह योजना बना रही है। सूर्य
चंद्र, गुरु और शनि एक विशेष रेखा में संलग्न होंगे। यह योग पिछले 5125 वर्षों में केवल एक बार ही आया, जब कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। अब वही ऊर्जा पुनः सक्रिय हो रही है। अब समय संग अपनी धुरी बदलने लगा है। समझो, युग बदलने लगा है। अधर्म का उग्र स्वरूप आजकल अन्याय और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। धर्म के रक्षक मौन हैं और पापी गर्व से घूम रहे हैं। यह संकेत है कि अब परम शक्ति स्वयं अवतरित होगी। कल्कि का कार्य ही है अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। यह शांति का नहीं, युद्ध का युग है। और युद्ध अब आंतरिक भी है और बाहरी भी। भीतर की पुकार क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपके भीतर कोई परिवर्तन हो रहा है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से जगा रही हो कि उठो, समय आ गया है। यह आत्मा की पुकार है। जब धरती पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो सबसे पहले सजग आत्माएं जागती हैं। आप उनमें से एक हो सकते हो। सबसे निजी संकेत है कि आप अब और अधिक सो नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है, क्या 5 दिन बाद कल्कि का अवतरण होगा? आज भी अनेक संत कहते हैं कि कल्कि का अवतरण हो चुका है या निकट भविष्य में होगा, पर वे पहले एक गुप्त रूप में आएंगे। जैसे राम और कृष्ण भी अपने प्रारंभिक वर्षों में छुपे रूप में कार्य किया था। उनका कार्य दृश्य की ओर बढ़ेगा। महाशक्ति का अवतरण, क्या महाशक्ति यानी दिव्य स्त्री ऊर्जा माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, उनका अवतरण तब होता है जब पृथ्वी को संतुलन की आवश्यकता होती है। कई साधकों को हाल ही में ध्यान के दौरान माँ की उपस्थिति महसूस हो चुकी है। तो ये सब देखने के बाद क्या आपको क्या लगता है कि कल्कि भगवान का अवतरण होगा? जागृत आत्माओं को एकत्र करना तो इन 5 दिनों में क्या करें? एक सत्य और धर्म का पालन करें। अपने कर्म सुधारने का है। मौन और ध्यान में रहें ताकि आप अंदर की आवाज़ सुन सकें और प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि प्रकृति ही प्रथम गुरु है। अपने सपनों पर ध्यान दें, वे केवल स्वप्न ही संदेश हैं। अपनी आत्मा से अपने जुड़ें, क्योंकि कल की पहले भीतर अवतरित होते हुए कोई बिजली कड़के शायद कोई महायोद्धा घोड़े पर ना उतरे, लेकिन युग का परिवर्तन धीरे धीरे भीतर से प्रारंभ होता है। यह संकेत स्पष्ट है कि परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल्कि का अवतरण केवल बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी होगा। यदि आप इन संकेतों को महसूस कर पा रहे हैं तो आप चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं। इसलिए आप तैयार रहिए। अब समय है उठने का, जागने का और धर्म के पक्ष में खड़े होने का। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका काम है अपने धर्म के प्रति सचेत रहना, ईश्वर में आस्था बनाए रखना और हमेशा प्रभु का नाम लेते रहना। उनमें आस्था रखिए, आपका जीवन सफल होगा। और आशा करता हूँ कि इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।